ईरान का परमाणु कार्यक्रम हमेशा से ही विवाद का केंद्र रहा है। ईरान पर शुरू से ही गुपचुप तरीके से न्यूक्लियर हथियार बनाने के आरोप लगते रहे हैं। इसका खामियाजा ईरान को पश्चिमी देशों से सैकड़ों प्रतिबंध झेलकर उठाना पड़ता रहा है। यह विवाद इसलिए भी इतना बड़ा है क्योंकि अगर ईरान न्यूक्लियर ताकत हासिल करता है तो यह अमेरिका और इजराइल के साथ साथ अरब देशों के लिए भी खतरा हो सकता है। इजराइल शुरू से ही कहता आया है कि वो ईरान को परमाणु बम हासिल करने से रोकने के लिए सब कुछ करेगा। इस बीच ईरान और 3 यूरोपीय देश प्रतिबंधों को हटाने और तेहरान के परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत फिर से शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। इस पर अब ईरान के विदेश मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। अब्बास अरागची ने कहा कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम की शांतिपूर्ण प्रकृति पर लगातार कायम है। यही वजह है कि ईरान ने कभी भी बातचीत की मेज को छोड़ने का काम नहीं किया है। ईरान को सैद्धांतिक या आधारभूत स्तर पर बातचीत से कोई परेशानी नहीं है। हालांकि बाकी पक्षों की ऐसी कई मांगे हैं जिसके कारण कुछ समस्याएं पैदा हो गई हैं। अरागची ने जोर दिया कि ईरान की सबसे बड़ी मांग यही है कि परमाणु वार्ता को फिर से शुरू करने की दिशा में रास्ता खोजना है। अरागची ने ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के साथ ईरान की वार्ता को पॉजिटिव बताया है, जो ईरान के साल 2015 के परमाणु समझौते के पक्षकार हैं। मालूम हो कि 2 महीने के भीतर ये दूसरा मौका है जब दोनों पक्ष बात कर रहे हैं। इससे पहले नवंबर में ईरान की ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के साथ जिनेवा में गोपनीय बातचीत हुई थी। खास बात है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत पर इस वक्त ज्यादा ध्यान इसलिए है क्योंकि 20 जनवरी को ट्रंप की व्हाइट हाउस में वापसी हो रही है। अपने पहले कार्यकाल में ट्रंप ने ईरान पर आक्रामक रवैया अपनाया था। अमेरिका न सिर्फ परमाणु समझौते से बाहर हो गया था, बल्कि ईरान पर नए प्रतिबंधों की झड़ी तक लगा दी थी। इस समझौते के तहत ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम पर आंशिक रोक लगा दी थी और उसके एवज में उसे प्रतिबंधों से छूट मिली थी। इससे पहले अरागची ने चेतावनी दी थी कि अगर पश्चिमी देशों ने फिर प्रतिबंध लगाए तो वह हथियार बनाने पर लगे प्रतिबंधों को खत्म कर सकता है। बता दें कि साल 2015 में ताकतवर देशों और ईरान के बीच हुए परमाणु समझौते का मकसद ईरान को पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों से राहत देना था और बदले में उसके परमाणु कार्यक्रम को सीमित कर उसे हथियार बनाने की क्षमता हासिल करने से रोकना था। हालांकि अमेरिका के बाहर निकलने तक ईरान इस समझौते पर बना रहा, लेकिन उसके बाद उसने अपनी प्रतिबद्धताओं को छोड़ना शुरू कर दिया। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने बताया कि ईरान इकलौता ऐसा देश है जिसके पास परमाणु हथियार नहीं होने के बावजूद 60% से ज्यादा यूरेनियम का भंडार है। परमाणु बम बनाने के लिए 90% तक यूरेनियम की जरूरत होती है।